मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको अपने काम की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। काम से जुड़ी गतिविधियां थोड़ी धीमी रहेगी। पैसा इकट्ठा करने के लिए ये समय अच्छा है। आप अपने ऑफिस में अपने बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर चलें। इसका आपको भविष्य में लाभ जरूर मिलेगा। इस समय आपकी कोई बड़ी चिंता दूर हो जाने से मन को शांति मिलेगी। अपनी योजनाओं पर काम करने का अच्छा समय है। काम के मामले में किसी पर भी ज़्यादा भरोसा ना करें। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। ज़्यादा आंखें बंद करके विश्वास करेंगे तो धोखा मिल सकता है। आपका मैनेजमेंट और कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल उत्पादन को और बढ़ा सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को कुछ नई जिम्मेवारियां, कुछ खास जिम्मेदारियां संभालने की डिमांड आएगी। आपको ईमानदारी से इन जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करना है। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इसलिए अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखें। इस समय अगर किसी रिश्तेदार या दोस्त के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी और रिश्तों में फिर से मिठास आ सकती है। मकर राशि के दोस्तों, अपना काम करने के तरीके और योजनाओं को सही ढंग से पूरा करने की कोशिश किया करें, क्योंकि किसी की गलत सलाह आपको कंफ्यूज कर सकती है। काम के क्षेत्र में आपकी व्यस्तता और बढ़ जाएगी। काम का कुछ दबाव आप पर ज़्यादा बना हुआ है। मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने का अब समय आ गया है, ऐसा लग रहा है ग्रहों के इशारों से, ग्रहों के प्रभाव से। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से मन में खुशी और आत्मविश्वास बना रहे। दोस्तों, घर परिवार में अच्छा माहौल बनाकर रखें। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और साथ ही कोई सोच समझ कर लिया गया फैसला भी भविष्य में नए रास्ते खोलेगा। बार बार आपकी राशि में एक ही चीज बताई जा रही है कि अपने घर के अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। तनाव से दूर रहें, वरना इसका असर आपकी काम करने की क्षमता पर पड़ेगा। ध्यान रखें कि थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से करीबी दोस्तों या भाइयों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। काम के क्षेत्र में कुछ बदलाव होंगे। कोई भी काम करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। खुद लिए गए फैसले कुछ गलत हो सकते हैं। शादीशुदा जीवन शांतिपूर्ण निभाने की कोशिश करें। दोस्तों, इस समय किसी भी काम को जल्दबाजी के बजाय आराम से करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से आपको खुशी मिलेगी, लेकिन साथ ही अपनी आर्थिक सुरक्षा का भी
आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक संबंधों का उपयोग करते समय किसी भी गैर कानूनी काम से दूर रहें। किसी के साथ भी बेकार की बातों में ना उलझें। दोस्तों, गले में संक्रमण और खांसी अगर आपको है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसको हल्के में ना लें, लापरवाही ना करें। मकर राशि के दोस्तों, इस समय आप माफ करना और पुरानी बातों को भूलना सीखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आधा भार तो यूं ही उतर जाएगा दिमाग से। इस समय आप देखें कि आपके घर के मेन गेट पर जंग या पेंट अगर उतर रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। यह बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। अगर आप सूरज को जल देते हैं तो आपको उसका एक समय निर्धारित करना चाहिए। जैसे जब सूरज निकलता है तो आप अगर 20 मिनट के अंदर जल देते हैं तो रोज ही सूरज निकलने के 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, जो भी समय आप निर्धारित करते हैं, रोजाना आपका जल उसी समय सूरज पर अर्पित होना चाहिए। यह नहीं कि आज तो सूरज निकलते ही जल दे दिया, कल आधा घंटे बाद, अगले दिन 1 घंटे बाद। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा आपका जल देने का। आपके घर में पिताजी उठने के आधे घंटे बाद चाय पीते हैं। कभी तो आप पिताजी को उठते ही चाय दे दें, कभी आधा घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद, तो कभी चाय दें ही नहीं, तो क्या होगा आप खुद ही सोच लो। तो सूरज को पिता का कारक माना जाता है। सभी काम समय अनुसार करने चाहिए। अगर घर से बीमारी नहीं जा रही तो एक छोटा सा टोटका कर लेना। रोज सुबह तवे पर दूध के छींटे मारने चाहिए रोटी सेकने से पहले। जब भी आपके घर में कोई भी आए उसे आप पानी अवश्य पीने को दें। इससे आपका राहु और काल सर्प दोष दूर होता है। ये आपने ध्यान देना कि जो पानी अगर गिलास में बच जाता है, या तो उसे वॉश बेसिन में जो टॉयलेट में फ्लश कर दें, या फिर अपने घर से बाहर फेंक दें। रसोई घर में यह पानी ना बहाएं, इसका आपने ध्यान देना। वैसे तो कोशिश करें कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। गिलास छोटा दें, कम भरें। अगर उस मेहमान को जरूरत होगी तो दोबारा मांग सकता है। जूठा पानी आप उसे छोड़ने ना दें। अगर जूठा छोड़ता है तो आप विनम्र निवेदन करें कि पानी पूरा पिए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का भी चंद्रमा कमजोर होता है। आप भी उसे बता सकते हैं। इस समय जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है वे अपने घर में लाल रंग का इस्तेमाल कम करें। जैसे कि घर में बेडशीट, कुशन, सोफ़ा, कवर, पर्दे लाल रंग के ना इस्तेमाल करें। डाइनिंग टेबल पर लाल रंग का फ्रूट ना रखें। कोशिश करें लाल रंग के कपड़े ना पहने। हाँ, सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो उसके दर्शन जरूर करें। आपका गुस्सा कंट्रोल में आएगा। दोस्तों, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी, परंतु यह निश्चित है कि कभी भी डूबेगी नहीं। गीता में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी। बस खुद को हालातों से हारने मत देना, क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ और मकसद सही है, क्लियर है, तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारा वक्त नहीं तुम्हारा दौर आएगा।
क्योंकि तुम्हारी कहानी का लेखक मैं खुद हूँ। दोस्तों, लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है। क्या बदला है दुनिया में? सूरज आज भी पूरब से निकलता है और पश्चिम में छुपता है। मिर्च ने अपना तीखापन नहीं बदला, गन्ने ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला, गंगा ने अपने जल को नहीं बदला, बादलों ने बरसना नहीं छोड़ा। दोस्तों, कुछ भी नहीं बदला। बदली तो इंसान की अपनी इंसानियत, और दोष देता फिर है पूरी दुनिया को। इसलिए ज़्यादा बदलाव के चक्कर में ना रहें, अपने आप में बदलाव जरूर लाएं। दोस्तों, आप बेवजह अपनी इतनी ऊर्जा को व्यर्थ की इच्छाओं में खर्च कर दोगे तो वह तुम्हें जला देगी। यदि तुम उस ऊर्जा को ध्यान, साधना और करना में लगाओगे तो वही ऊर्जा तुम्हें आनंद और मुक्ति देगी। जैसे घोड़ा शक्तिशाली होता है, परंतु यदि उसकी लगाम आपके हाथ में ना हो तो वह आपको गिरा देगा। यदि लगाम सही हाथ में है तो वही घोड़ा आपको लक्ष्य तक पहुंचा देगा। वैसे ही साधक की लगाम, इसे साधो, यही साधना है, यही धर्म है। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए एक ही फार्मूला कि सुबह उठो, सुबह उठकर 3 से 5 बजे के बीच में उठकर नित्य से फ्री होकर योगा करो, मेडिटेशन करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, क्योंकि मकर राशि वाले के लिए तो हनुमान चालीसा सुबह और शाम दोनों समय इनको पढ़ना चाहिए, अगर ये तरक्की चाहते हैं और अगर इन समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, सीख भी कह सकते हैं, प्रसंग कह सकते हैं। एक बहरा व्यक्ति भेड़ें चरा रहा था। रोज वो भेड़ें चराने जाता तो दिन में उसकी बीवी रोटी लेकर समय से पहुंच जाती थी जहां वो भेड़ें चराता था। पर आज उसकी बीवी आई नहीं, काफी देर हो गई थी। वह चिंतित हुआ कि कभी ऐसा हुआ नहीं था कि वो खाने में कभी देर कर दे। वह घबरा गया। सामने ही पेड़ पर एक व्यक्ति लक्कड़ काट रहा था। उस व्यक्ति ने पेड़ पर बैठे व्यक्ति से कहा, आप कुछ देर मेरी भेड़ों को देख लें, मैं घर से होकर जल्दी लौट आऊंगा। इसी व्यक्ति की तरह वो व्यक्ति भी बहरा था। ये तो बहरा था, आगे सामने वाला भी बहरा था। अब उसने कहा कि जा जा, मैं तेरी बात क्यों सुनूं, मुझे काम बहुत है, जा जा। बहरा पढ़कर कुछ समझ जाता। उसने समझा कि ये कह रहा है कि जा जा, वह चला गया। उसने जब वो वापस आया तो उसने भेड़ें गिनी तो भेड़ें पूरी थी। वह बहुत प्रसन्न हुआ कि इतना ईमानदार व्यक्ति है, इसने मेरी भेड़ों की रखवाली की, बहुत ईमानदार है। उसके मन ने चाहा, एक भेड़ लंगड़ी है, वैसे भी थोड़े दिन बाद काटनी पड़ेगी, या इसे भेंट कर देता हूं। वह लंगड़ी भेड़ लेकर उसके पास गया कि ये भेड़ मैं आपको तोहफे में देना चाहता हूं। पर वह बहरा
बोला, पागल है क्या? मैंने तेरी भेंट लंगड़ी की है, मेरा क्या मतलब? अब वह उसे भेंट देना चाहता है और वह समझ रहा है कि ये कह रहा है कि मेरी भेंट की टांग तूने तोड़ी है, मेरी भेंट को लंगड़ी तूने किया। तभी एक चोर कहीं से घोड़ा चुरा कर ला रहा था। इन दोनों ने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए पकड़ लिया। चोर ने समझा कि पकड़े गए। चोर भी बहरा था। अब 3 बहरे हो गए। उसने समझा ये घोड़े के मालिक हैं। अब वह अपनी समस्या के बारे में बता रहा है। चोर कह रहा है, मुझे माफ कर दो, जिसका घोड़ा है ले लो। अब तीनों उलझे हुए थे। वो बता रहा था कि मैं इसको भेंट देना चाहता हूँ, ये मेरी भेंट नहीं ले रहा। वो कहता है, ये कह रहा है कि इसने लंगड़ी कर दी भेंट, मैंने भेंट को देखा भी नहीं। घोड़े वाला कह रहा है, तुम घोड़ा ले लो जिसका भी है। अब तीनों सुन नहीं सकते पर बोल सकते। अब कैसे फैसला हो? अब ये उलझे हुए थे। तभी वहां एक संत वहां से गुजर रहे थे। उस संत ने देखा, पर सबसे बड़ी बात कि उन संत ने मौन व्रत धारण कर रखा था। ये तीनों सुन नहीं सकते थे और वो संत बोल नहीं सकता था। संत सारी बात समझ गए। अब बोल सकते ही थे। संत ने सबसे पहले घोड़े वाले को घूर के देखा तो वह डर कर घोड़े पर बैठा और भाग गया। फिर उन्होंने लकड़हारे को देखा। वह अपनी लकड़ियों की उठाई, ओटली और ले गया। लकड़ी का गट्ठर था जो, वो उठाया और चला गया। अब रह गया लंगड़ी भेंट वाला। अब दोनों अपने रास्ते चले गए तो ये भी अपने रास्ते चला गया। संत ने सिर्फ देखा, बिना बोले ही उसने सारा समस्या का इलाज कर दिया। इसलिए कहते हैं कि संत की संगत बहुत जरूरी है। संत की संगत करो, सत्संग करो, भगवान की शरण में बैठो, ताकि धैर्य, शांति, बुद्धि सब आपको प्राप्त हो। दोस्तों, ये छोटी छोटी कहानी है आपकी राशि के बीच में है। जब आपको सुनाता हूँ तो कई लोग जिनके पास समय नहीं होता, वे वजह के मैसेज बॉक्स में डालते हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप ना देखें। कई लोगों को अच्छी लगते हैं, क्योंकि मैं तो काफ़ी सालों से इस राशि को ऐसे ही चला रहा हूँ। लोगों को पसंद आती है। अगर कभी कहानी नहीं डालो तो कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, इस समय शनिदेव बकरी हो चुके हैं। मकर राशि के दोस्तों ने सोचा था कि 60 सती के बाद शनिदेव हमें कुछ फायदा देंगे, क्योंकि सुन रखा उन्होंने भी कि जाती हुई 60 सती बहुत कुछ दे के जाती है। तो मकर राशि के साथी उसी इंतजार में रहे। लेकिन हुआ क्या, 60 सती के बाद ये पीछे 2-3 महीने जो गए हैं उसमें और ज़्यादा परेशानियां मकर राशि वालों को देखने को मिली। अब इस समय शनिदेव हो चुके हैं बकरी। अब ये बकरी शनि की चिंता भी कई लोगों को सता रही है। दोस्तों, बार बार आपको बता दिया गया है कि शनिदेव दंड अधिकारी, न्यायप्रिय और व्यवस्था और अनुशासन के ग्रह शनिदेव है। ठीक है, वो बकरी हो गए हैं,
बकरी होने से अपनी गति को बदल देते हैं, जिसका हर असर हर एक राशि पर अलग अलग रहता है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर शनि बकरी होने से उनके प्रभाव बने रहते हैं। क्या प्रभाव और क्या बदलाव होगा, इसके बारे में हर राशि के लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से अपने प्राथमिकता पर फोकस करेंगे। कुछ उपाय जो हम कर सकते हैं और कुछ शनि के अच्छे प्रभाव को और अच्छा कर सकते हैं और खराब शनि को अपने हक में लाने के लिए उपाय कर सकते हैं। उपाय आपको हर राशि में थोड़े थोड़े बताते हैं। इस समय उपाय करते हो तो उससे खराब फल शनि आपको नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, आप महसूस कर रहे होंगे कि जब से ये 2025 शुरू हुआ, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और यह आहिस्ता आहिस्ता समय और बदलाव की तरफ जा रहा है। लगता है कि आने वाला समय अब बदलाव का ही समय रह गया है। इस समय पूरे संसार में आर्थिक मंदी का युग शुरू हो चुका है। यह आगे जाकर कहाँ रुकेगा, ये तो भगवान ही जानता है और चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। कई कई देश आपस में लड़ रहे हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े देश भी इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है यह सब बृहस्पति के अतिचारी होने से हो रहा हो और अब न्याय के देवता न्यायाधीश दंडाधिकारी शनिदेव भी बकरी हो गए हैं। दोस्तों, शनि को मनाने से शनिदेव जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि इनको सारी शक्तियां शिवजी से मिली हुई है। जिस भोलेनाथ की जल्दी मान जाते हैं, उसी शिव भक्त की शनि भी जल्दी मान जाते हैं। हमें तो इस समय अपने आप को सद्मार्ग पर चलाना होगा और हमारी पत्री में जो ग्रह हमें अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहा, उस ग्रह का उपाय करके अपने जीवन को सुगम बनाने की जरूरत है। शनि तो हर साल ही बकरी और मार्गी होते हैं, लेकिन इस साल क्या विशेष है जो मैं आपके लिए सिर्फ शनि बकरी के बारे में आपको बता रहा हूं। दोस्तों, जो परिस्थितियां 2025 की अभी तक रही हैं, जो आपके सामने हैं, आप महसूस भी कर रहे हैं कि यह समय कैसे कैसे हादसों से संसार में ला रहा है। बहुत से हादसे इन 6 महीने में ऐसे हो चुके हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। दोस्तों, किसी भी ग्रह की 5 गति होती है। एक मार्गी, दूसरा बकरी, तीसरा अनाचारी, चौथा अतिचारी, जो इस समय बृहस्पति देव होकर चल रहे हैं, पांचवा स्तंभी। एक बकरी ग्रह में यह 5 गतियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए जय ग्रह जो करने आया है वो करके ही जाता है और ठोस परिणाम देता है, परिवर्तन करता है। तो जब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, इस समय शनि का ऐसे बकरी होना, परिवर्तन बड़े स्तर पर दिख रहा है कि ग्रह क्या होता। देखिए, ग्रह बकरी है, जाने में सूरज के सबसे अधिक दूर हो जाता है और पृथ्वी से सबसे नजदीक हो जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि वह पृथ्वी पर अपना सबसे अधिक प्रभाव डालेगा और धरती पर जो भी लोग, वह भी उससे प्रभावित होंगे। बकरी ग्रह को चेष्टा बली भी कहा गया है, यानी बकरी ग्रह चेष्टा बल युक्त होकर कभी राज्य, कभी धन, कभी यश और कभी विचित्र परिणाम देता है।
पराशर ऋषि तो यहाँ तक कहते हैं कि बकरी ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देता है, और अगर कोई ग्रह बकरी होकर नीच हो तो उसका नीच भंग भी कर देता है। और तो आपने समझा कि बकरी मूल कितना शक्तिशाली होता है। दोस्तों, कई बार पहले भी आपको शनि के बारे में बता चुका हूँ, बार बार शनि के बारे में बताता हूँ कि शनि को चाहिए नियम और अनुशासन। वो आप अपने में लाते रहें, अपने आप को सात्विक रखें। वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है, बहुत ही शुभ महीना है। लोग सुबह ही 3 बजे से निकल जाते हैं घरों से बाहर, कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। तो काफ़ी शुभ महीना, इसका लाभ आप जरूर उठाएं। अब कई लोग कहेंगे कि शनि तो हर साल बकरी मार्गी होते हैं, तो इस बार क्या खास बात है? दोस्तों, ग्रहों की स्थितियां एक दूसरे के मुकाबले हमेशा बदलती रहती है, और इस बदलाव के कारण एक ही राशि में जब काफ़ी सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं या एक ही तरह की गति करते हैं, तब भी उनके परिणाम बदल जाते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों से उनका संबंध बदल जाता है। आप तो इस समय इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं बकरी के समय, ओम अज्ञक प्रदाय नमः। इससे शनि बकरी से आपको राहत मिलेगी। इस समय आप अपने गुरु के आश्रम पर जा सकते हैं। अगर गुरु धारण नहीं किया तो किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष की माला धारण कीजिए। शिव जी की आराधना आपके लिए अच्छे संकेत दिखा रही। दोस्तों, पिछले कुछ समय से किसी खास काम के प्रति चल रही मेहनत के अच्छे परिणाम सामने आएंगे। समाज में आपकी योग्यता और क्षमता की तारीफ होगी। बड़े लोगों का साथ और सहयोग आपकी छवि को और अच्छा बनाएगा। कार्यक्षेत्र में चल रही किसी समस्या को सुलझाने में गुस्से के बजाय समझदारी से काम लें। अपनी पूरी ताकत अपने कामों में लगा दें। इस समय आप दोस्तों या करीब के रिश्तेदारों की बातों से अनजान ना रहें। अच्छा होगा कि अपनी बातों को किसी के सामने जाहिर ना किया करें, जग जाहिर ना किया करें। आप अपनी दिनचर्या और आदतों का खास तरफ से ध्यान दें। आप देखेंगे कि इससे आपके स्वभाव में बहुत सुधार आएगा। आपके आसपास का माहौल अच्छा और खुशहाल बनेगा। ये बार बार आपकी राशि में चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आप जरूर इससे थोड़ा सा सीख लें। थोड़ा अपने आप को संतुष्ट रखा करें दोस्तों। संतुष्टि से शांति मिलेगी, और शांति से फिर आगे रास्ता मिलेगा। एक छोटा सा प्रसंग है 1 मिनट का। 2 ब्राह्मण एक जगह पूजा करने गए। एक ही परिवार में गए थे, एक ही घर में गए थे। वापस आए तो एक ब्राह्मण बहुत उदास था और एक ब्राह्मण बड़ा खुश था। किसी ने पूछा, क्या हुआ? क्या अलग अलग जगह गए थे? नहीं, एक ही जगह गए थे। फिर तुम्हें ऊपर और ये जो परेशान है इन्हें नीचे बिठाया उन्होंने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तो दोनों ऊपर ही बैठे थे, एक साथ बैठे थे। नहीं, जैसा खाना आपको मिला वैसा खाना नहीं दिया होगा, अलग अलग दिया होगा। नहीं, मान समान एक जैसा हुआ, एक जैसा ही हमें समझा गया। चलो, विदाई अलग अलग दी होगी,
नहीं नहीं, दोनों को 51 रुपये मिले, तो फिर आप बहुत खुश हो और वो आपके साथ जो आया वो उदास है। उससे पूछा क्यों भाई, क्यों उदास है? उसने कहा मैंने सोचा था बड़ा सेठ है, कम से कम 251 तो देगा ही, और दिए 51, बस यही मूड खराब हो गया। और आप क्यों खुश हो रहे हो? उसने कहा मैंने सुना था सेठ जी के पास पैसा तो है, बहुत है, पर दिल नहीं है। उम्मीद थी कि 11 रुपये तो मिलेंगे, पर मिले 51 रुपये। मैं बस इसी बात से खुश हूं। तो दोस्तों, संतुष्ट आदमी कहीं से भी खुशी ढूंढ लेता है और उस खुशी को अपने ऊपर लागू कर लेता है। दोस्तों, इस समय अगर धन की कमी आ रही है तो आपको इस अक्टूबर के महीनों में अपने खर्चों पर अंकुश लगाना चाहिए। पूरे महीने आपको बचत के लिए प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। अक्टूबर का महीना अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए। पूरे महीने शुभ सहयोग बना हुआ है। आप सूरज को जल दें और मंगल और गुरु की वस्तुओं का दान मंदिर में दे सकते हैं। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से आपको बताया जा रहा, रोज रोज ही आपको बताया जाता रहा है। अगर आप इस मंदिर में अपने परिवार की सुख शांति के लिए अरदास लगाना चाहते हैं, अपने कर्ज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की विवाह शादी में कुछ देरी हो रही है उसके लिए, तो आप हमारे मंदिर में अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, ये 3 चीज़ें लिखकर हमारे मंदिर में भेज सकते हैं। आपके लिए वे सुबह शाम अरदास लगाई जाएगी। इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, कुछ भी आपने देना नहीं है, कोई लेकर आना ही है। आपकी अरदास लगेगी, भगवान करेगा कुछ ना कुछ आपको राहत जरूर मिलेगी। तो मेरा नंबर है दोस्तों 9315336907, 9315336907। आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। नंबर है 9315336907, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।